माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी हेल्दी होंगे। हम लोग आज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट सीखने वाले हैं। फाइनल अकाउंट बनाते समय इन दोनों में, कैपिटल आइटम्स और रेवेन्यू आइटम्स में डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में समझेंगे। आखिर वो कौन कौन से एक्सपेंडिचर कैपिटल होते हैं, वो कौन से रेवेन्यू होते हैं। एक्चुअली क्या है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई एक्सपेंडिचर वो कैपिटल ही होगा। कई बार कुछ एक्सपेंडिचर कंडीशन के आधार पे, सिचुएशन के आधार पे चेंज होते रहते हैं। तो हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर लें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वे एक्सपेंडिचर होते हैं जो किसी भी एसेट्स को एक्वायर करने, किसी भी किस चीज को एसेट्स को एक्वायर करने, एसेट्स को खरीदने में किए जाए। किसी भी एसेट्स को एक्वायर करने में या खरीदने में किए जाए। वो किसी भी एसेट्स की इंस्टॉलेशन में किए जाए। वे एक्सपेंसेस जो किसी भी एसेट्स को खरीदने में किए जाएं, किसी भी एसेट्स को इंस्टॉल करने में किए जाएं, किसी भी एसेट्स का एक्सटेंशन करने में किए जाएं। ठीक। अच्छा, बिजनेस की प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी बढ़ाने में किए जाएं, किसी भी ओल्ड एसेट्स को खरीद कर उसे वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए किए जाएं, किसी भी एसेट्स के डेवलपमेंट में किए जाएं, और इनका गेन, इनका लाभ कई साल तक मिलता रहे। तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो किसी भी एसेट्स को खरीदने, उसे इंस्टॉल करने, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने, प्रॉफिट कमाने की क्षमता बढ़ाने, किसी भी ओल्ड एसेट्स को खरीद कर उसे कार्य योग्य बनाने में किए जाएं। ठीक। और किसी भी एसेट्स के डेवलपमेंट में किए जाएं। वो एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी, मशीन खरीदने का वो एक्सपेंस कौन सा बन गया हमारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो और ये एक्सपेंडिचर का फायदा हमें कई साल तक मिलता रहता है और ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। किसी एसेट्स पे एक बार खर्च कर लिया, बार बार नहीं करने पड़ते। तो वे एक्सपेंसेस जो किसी भी एसेट्स को खरीदने, उसे इंस्टॉल करने, उसकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाने, एसेट्स का एक्सटेंशन करने, प्रॉफिट कमाने की क्षमता बढ़ाने। जैसे हम लोगों ने सिनेप्लेक्स में सीटों की संख्या बढ़ा दी। अब सीटों की संख्या बढ़ाने से क्या है, एसेट्स तो बनेगी, साथ में प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी भी बढ़ गई और इनका लाभ, इनका गेन कई साल तक मिलता रहता है। हाँ, इन पर खर्च की गई अमाउंट हैवी होती है, भारी मात्रा में खर्च करना पड़ता है। तो वे एक्सपेंसेस जो किसी भी एसेट्स को खरीदने, उसे इंस्टॉल करने, एसेट्स को बढ़ाने, एसेट्स की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाने, किसी पुराने एसेट्स को खरीद कर उसे कार्य योग्य बनाने में किए जाएं। कौन से एक्सपेंडिचर हो जाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। और ये बैलेंस शीट में, कहाँ दिखाए जाते हैं? एसेट्स साइड। कहाँ शो किए जाते हैं? बैलेंस शीट में हम लोग एसेट साइड इन्हें दिखाते हैं। और ये हमने क्या कहा? नॉन रिकरिंग नेचर के होते, बार बार नहीं करने पड़ते। जैसे मशीन खरीदी, अब मशीन खरीदने का खर्च कौन सा हो गया हमारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। बैलेंस शीट में नेचुरल एसेट साइड दिखाया जाएगा, इसका लाभ कई साल तक मिलेगा, मशीन पर खर्च की गई अमाउंट भी ज़्यादा होगी। तो ये एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए। अब हम लोग थोड़ा सा देखें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। वे एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस के जनरल
ऑपरेशन, वे एक्सपेंस है जो बिजनेस के जनरल ऑपरेशन में किए जाते हैं। ये रिकरिंग नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते? रिकरिंग नेचर के होते हैं और बार बार करने पड़ते हैं। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो किए जाते हैं। ठीक, जैसे गुड्स खरीदने का खर्च, कैरेज पेड, जनरल एक्सपेंस पेड, ऑफिस एक्सपेंस पेड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस पेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पेड। वे एक्सपेंसेस जो बार बार करने पड़ते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं, खर्च की अमाउंट इनकी कम होती है, ये बिजनेस के प्रॉफिट को कम करते हैं। सैलरी पेड की, अरे सैलरी बढ़ेगी, खर्च बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा, ये प्रॉफिट में कमी लाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाए जाते हैं। ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। वे सारे के सारे एक्सपेंसेस जो कि कैसे होते हैं? रिकरिंग नेचर के, बार बार खर्च करना पड़ता है, इनका बेनिफिट हमें एक फाइनेंशियल ईयर में ही मिलता है। जैसे परचेज ऑफ गुड्स, कैरेज पेड, वेजेस पेड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस पेड, नॉर्मल रिपेयर पेड फॉर एसेट्स। अब जैसे हम लोगों ने मशीन खरीदी, वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट मशीन चलाने वाले ऑपरेटर की सैलरी कौन सा एक्सपेंस हो गया? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो वे एक्सपेंसेज जो नॉर्मल ऑपरेशन में किए जाएं, वे सभी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाते हैं और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाए जाते हैं। अच्छा, अब क्या है, एक बात ध्यान रखनी है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं जो बाय नेचर तो रिवेन्यू होते हैं, बट वो सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से क्या बन जाते? कैपिटल एक्सपेंडिचर में चेंज हो जाते हैं। देख लें हम कौन कौन से हैं। जैसे वेजेस पेड नॉर्मली आया तो कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? वेजेस पेड। हाँ, वेजेस पेड नॉर्मली कौन सा एक्सपेंडिचर है जी? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, बट अगर हमने बिल्डिंग बनाने में वेजेस पेड की, बिल्डिंग बनाने में मजदूरी दी, अब बिल्डिंग बार बार तो नहीं बननी, तो वेजेस का खर्च एक ही बार होगा। वो जो बिल्डिंग बनाने की वेजेस है, बिल्डिंग की कॉस्ट मानी जाएगी और फिर वो वेजेस क्या बन जाएगी? हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर में चेंज हो जाएगा। हम लोगों ने बिल्डिंग बनाने के लिए लैंड खरीदी, अब लैंड हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब जैसे हमने गुड्स खरीदने में ब्रोकरेज दिया, ब्रोकरेज, अब ब्रोकरेज एक्चुअली कौन सा एक्सपेंडिचर है? नॉर्मली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट हमने लैंड खरीदने में ब्रोकरेज दे दी, अब तो एक ही बार देना है, तो फिर ब्रोकरेज क्या बन जाएगा? हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह नॉर्मल रिपेयर, सामान्य रिपेयर, हमारा रिपेयर कौन सा एक्सपेंडिचर है? रिपेयर्स नॉर्मली हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर हमने कोई ओल्ड मशीन खरीदी और उस पर हैवी रिपेयर कराई, अब वो जो रिपेयर है ना हमारा कौन से एक्सपेंडिचर में चेंज हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इसके साथ ही साथ लीगल एक्सपेंसेस, नॉर्मल लीगल एक्सपेंसेस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, बट अगर हमने कोई एसेट्स खरीदी और उस पर कोई लीगल एक्सपेंस कर दिया, वो क्या बन जाएगा? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, एक एग्जाम्पल हम लोग देखें, इससे बहुत सारे एक्सपेंस क्लियर होंगे। जैसे हम लोगों ने लैंड खरीदी, अब हमें लैंड खरीदी, तो लैंड खरीदने का खर्च कौन सा हो गया? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर।
अच्छा, लैंड खरीदने में हमें रजिस्ट्री करानी पड़ी उसकी। अब रजिस्ट्री का खर्च भी लैंड की कॉस्ट में शामिल होगा, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम लोगों ने लैंड पर क्या एक बिल्डिंग बनाई, तो बिल्डिंग बनाने का खर्च भी कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, चलो बिल्डिंग तैयार हो गई, अब बिल्डिंग में नल और बिजली की फिटिंग कराई। हाँ, अब नल बिजली की फिटिंग भी कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? कैपिटल। अब चलो नल बिजली की फिटिंग हो गई, अब इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ, बिजली का बिल भरना है, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो तो हर बार भरना है, रिकरिंग नेचर का हो गया। तो हमें ये कंसेप्ट याद रखना है। बे एक्सपेंसेस क्या क्या उसका रिलेशन किसी एसेट से है? क्या उससे एसेट्स की कैपेसिटी बढ़ रही? क्या उस वो खर्च एसेट से खरीदने में हो रहा? ठीक, अगर उससे एसेट्स बढ़ती है, एसेट्स की अर्निंग एसेट्स से इंस्टॉल करने से रिलेटेड है, क्या वो कई साल तक यूज में लाया जाएगा? ठीक, क्या उससे हमारे प्रॉफिट कमाने की प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी बढ़ती है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा। और अगर और ये भी देखना क्या वह नॉन रिकरिंग नेचर का है। कुछ क्वेश्चन है वो करने हैं। हाँ, कोई परफेक्ट रूल्स नहीं है, ये तो प्रैक्टिस से आएगा, फिर भी एक बेसिक थीम है। तो बे एक्सपेंसेस जो किसी भी एसेट्स को खरीदने, उसे एसेट्स को इंस्टॉल करने, एसेट्स की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने, बिजनेस की प्रॉफिट कमाने की क्षमता को बढ़ाने, किसी पुराने एसेट्स को कार्य योग्य बनाने के लिए किए जाएं, वो सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। बैलेंस शीट में कहाँ शो होते हैं? एसेट साइड। अब बे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के सामान्य संचालन में किए जाएं, नॉर्मल ऑपरेशन में किए जाएं, वो कौन से एक्सपेंस हो जाते? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे गुड्स खरीदने का खर्च, वेजेस पेड, कैरेज पेड, ऑफिस एक्सपेंस पेड, सैलरी पेड, जनरल एक्सपेंस पेड, ये सभी नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड, बट इलेक्ट्रिक फिटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जैसे नल की फिटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट नल का बिल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक, अब जैसे स्टैंप चार्जेस है, नॉर्मली स्टैंप का खर्चा रिवेन्यू है, बट हमने कोई बिल्डिंग खरीदी और रजिस्ट्री कराई और स्टैंप हमें लगाने पड़े उस पर, उसका खर्चा बन जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम लोगों ने एक कार खरीदी, अब कार खरीदी क्या है? एसेट्स होगी कार, एसेट्स हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन कार चलाने वाले ड्राइवर की सैलरी हर महीने देनी है, तो कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा? वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से आप लोग को ये हमें लगता है कि आ गया होगा। बस खास बात क्या याद रखनी? क्या एसेट्स खरीदने से रिलेटेड है? क्या उससे एसेट्स का एक्सटेंशन हो रहा है? क्या वो कई साल तक काम में लाया जाएगा? क्या बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाया जाएगा? क्या उससे हमारे एसेट्स की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ गई? क्या प्रॉफिट कमाने की क्षमता बढ़ गई? बस ये जवाब अगर हमें मिल गए तो समझो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और अगर क्या जवाब मिला, क्या वो रिकरिंग नेचर का है? क्या उससे प्रॉफिट में कमी आती है? क्या वो बार बार हो रहा है? क्या वो नॉर्मल ऑपरेशन से रिलेटेड है? ये जवाब अगर हमें मिल गए तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तो बे एक्सपेंसेस जो कि किससे रिलेटेड है? एसेट्स से रिलेटेड है। एसेट्स की, हाँ, एसेट्स से रिलेटेड मीन्स ऐसा नहीं कि मशीन चलाने वाले की सैलरी आप बोलो सर वो कैपिटल है, नो नो, वो बार बार खर्च करना है, वो रिवेन्यू बन जाएगा। जैसे कार खरीदी, पेट्रोल का खर्चा, अरे भाई पेट्रोल तो डेली भराना है, कार चलाओगे तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? रिवेन्यू हो गया। अब एसी खरीदा ऑफिस के लिए, तो एसी तो एसेट्स हो गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट एसी चलाएंगे तो बिजली का बिल भरना है, वो कौन सा हो गया? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉर्मल रिपेयर के खर्च भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। ठीक, एडवर्टाइजमेंट सामान्य है तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो आप लोग को रिवेन्यू और कैपिटल की थीम क्लियर हो गई होगी। और इसी तरह से अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स और रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते, कैपिटल पेमेंट और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते,
कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल लॉस क्या होते, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये सीखेंगे। तो वीडियो देखते रहिए और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए। थैंक यू।